बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग करना चाह रहे हैं अपनी 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की सेकंड लास्ट सूरत। और आज है हमारे पास सूरह हामीम सजदा, जो कि आज की इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसका तारुफ, उसका मरकजी मौजू, उसके कुछ बुनियादी मज़ामीन, और फिर हम मूव करेंगे जी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारे पास आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग, ताकि हमारा आंसर जो है वो एक अच्छा और मॉडिफाइड और लेंथ वाइज भी अच्छा आंसर क्रिएट हो सके और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डाले। आप लोगों के सामने जो तमाम चीजें आप लोगों के साथ स्क्रीन पे हाईलाइटेड होंगी, जो सारी इंपॉर्टेंट होंगी हमारे पास फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सूरह हामीम सजदा है जी हमारे पास पेज नंबर 212। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका तारुफ। सूरह हामीम सजदा कुरान मजीद की 41वीं सूरत है। ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 24वें पारे से शुरू हो रही है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, यानी कि ये सूरत हमारे पास मक्की है। ये 54 आयात और 6 रकूत पर मुश्तमिल है। सूरह हामीम सजदा सैयदुश्शहाद हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के बाद और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरह हामीम सजदा का जो वक्त नज़ूल है या नज़ूल ज़माना है वो क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम के बाद और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से पहले जो सूरह नाजिल हुई वो हमारे पास सूरह हामीम सजदा है। ये मजमुआ हवा मीम की दूसरी सूरत है। इस सूरत का मशहूर नाम हामीम सजदा है। हामीम हरूफ मुकत्तयात, हरूफ मुकत्तयात कहते हैं जी कटे हुए हरूफ, जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो। उस सूरत का आगाज हो रहा है और अल सजदा की वजह से ये है कि इस सूरत की आयत नंबर 38 आयत सजदा है, यानी उसके पढ़ने और सुनने से सजदा तलावत वाजिब हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अल सजदा की वजह क्या है, तो आप बताएंगे जी क्योंकि उसकी आयत नंबर 38 जो है उसे आयत सजदा कहा जाता है, और उसका मतलब यह है कि उसके पढ़ने और सुनने से सजदा तलावत वाजिब हो जाता है, इसलिए इस सूरत को हामीम सजदा कहते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि हामीम सजदा क्यों सूरत को नाम दिया गया, तो उसकी रीजन आप लोग बताएंगे कि आयत नंबर 38 में आयत सजदा की वजह से। अब इस सूरत के मजीद कुछ नाम हैं। सबसे पहला नाम, इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत भी है। ये नाम उस सूरत की तीसरी आयत किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून की बना पर है। इसके अलावा सूरतुल मसाबी और सूरतुल अकवाद भी इस सूरत के नाम हैं। ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरह हामीम सजदा के मजीद दो नाम तहरीर करें, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा सूरतुल मुसाहबे और सूरतुल अकवार। नेक्स्ट है जी हमारे पास हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुरैश ने उतबा बिन रबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा के लिए भेजा। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से जाने के बदले में माल और दौलत, सरदारी और शादी की पेशकश की। जब उसकी बात खत्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा की इब्तदाई 13 आयात की तिलावत फरमाई। MCQs के लिए आप मार्क करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि उतबा बिन रबी की पेशकश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या था। आप बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा, जो कि कुरान मजीद की 41वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 1 ता 13 की जो है वो तलावत फरमाई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके मरकजी मौजू की तरफ। अकीदा तौहीद का असबात, शिर्क की तरदीद, कुरान मजीद की हकानियत और ईमान बिल आखिरत उस सूरत का मरकजी मौजू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बुनियादी मज़ामीन। सूरह हामीम सजदा की इब्तिदा में ये वाज़ेह फरमाया गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई है। ये कुरान अरबी ज़ुबान में है। ये कुरान बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सूरह हामीम सजदा में कुरान मजीद की क्या सिफात बयान की गई है, तो उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों का इसका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इसके अलावा मरकजी मौजू में भी एक हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन था जो स्किप हो गया, आप लोगों ने मार्क कर लेना है। इस सूरह हामीम सजदा का मरकजी मौजू तहरीर करें, तो आप बताएंगे शिर्क की तरदीद, अकीदा तौहीद का इसबात, कुरान मजीद की हकानियत और ईमान बिल आखिरत इस सूरत का मरकजी मौजू है। कुरान मजीद की ये सिफात बयान करने के बाद मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल बयान किया गया है कि ये कुरान मजीद पर ईमान लाने के बजाय इससे इराज बरतते हैं, ये ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत का इनकार करते हैं। इनके लिए हलाकत है, जबकि ईमान और अमल साले इख्तियार करने वालों के लिए हमेशा रहने वाला अजर है। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल जिक्र किए गए हैं कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, वही तमाम जहानों का मालिक है। उसने ज़मीन पर पहाड़ रखी है और तमाम मखलूक़ात का रिज़्क़ पैदा फरमाया है। फिर उसने आसमान बनाए और आसमान को चिरागों के साथ जीनत बख्शी है। सब कुछ एक अल्लाह की तख्लीक है जिसका कोई शरीक नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ताला को मबूद बरहक ना मानने वालों को कौम आद और कौम समूद की तरह करक के अजाब से डराया गया है। सूरह हामीम सजदा में किन दो कौमों के अजाब से डराया गया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कौम आद और कौम समूद।
سب سے پہلے بتا لیجیے قوم عاد کے بارے میں. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے تھے. سورہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ آپ نے ایم سی کیو اس کے لیے مارک کر لینا ہے جو آپ لوگوں کو یلو ہائی لائٹڈ شو ہو رہا ہے. اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو حضرت ہود کی قوم ہے قوم عاد انہوں نے کس قسم کی روش اختیار کی, تو آپ کا آنسر ہوگا تکبر کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا. یہ بھی ایم سی کیو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے مارک کر لینا ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا عذاب نازل کیا گیا, آندھی اور طوفان کا. ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا. یا ہم نے شارٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو امپورٹنٹ مارک کر لینا ہے کہ قوم عاد کس طرح تباہ ہوئی. آپ بتائیں گے کہ ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور اس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا. اس طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے. اس صورت میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا کہ قیامت کے دن ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہاں آپ لوگوں کے پاس آپ کا 4 شارٹ کوسچن ہے کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا. اس کا آپ نے آنسر مارک کر لینا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا اس کا آنسر آئے گا. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے باخبر ہے. انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا, پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی. کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس میں شور ڈالو تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو. ان کی اس رویے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈال ڈالیں. سورہ حامیم سجدہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ تمام مخالفتوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے. دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. پھر دعوت کے مخاطبین کی زیادتی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ایک دائی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا دائی کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو. اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی. آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن بھی پورے ہو گئے. صرف تھرڈ شارٹ کوسچن ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے اور اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے. وہ آپ لوگوں کو میں ڈکٹیٹ کرواؤں گی آگے چل کے. لاسٹ میں ہمارے پاس فرمان الہی جو کہ سورہ حامیم سے دیکھا نمبر 44 سے نکالا گیا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ پیج نمبر 214 پہ کسی بھی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنا. آپ صرف یاد رکھیں گے آیت اس کی ٹوٹل ہے آپ کے پاس 54. سورہ سجدہ جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کے ٹوٹل 6 ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ تیار نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں جی ایکسرسائز کے اوپر اور ایم سی کیوز اور باقی چیزوں کو سالو آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پیج نمبر ہے جی میرے پاس یہ 220 اور آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے ہیں ایم سی کیوز. نمبر 1 حامیم سے شروع ہونے والے سورتوں کا نام دیا گیا ہے حوامیم. نمبر 2 آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے, سننے پر لازم ہو جاتا ہے سجدہ. نمبر 3 ہاون سجدہ میں مشرکین کے مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے فرشتوں کا نظر آنا. نمبر 4 قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی آندھی طوفان. نمبر 5 مشرکین کو آنکھ کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے یہ عذاب ان کے خلاف گواہی دیں گے. نیکسٹ آیت ہے مختصر جوابات کی طرف. ہمارا فرسٹ شارٹ کوسچن ہو گیا تھا جس میں قرآن مجید کی صفات ہم نے بتائی. مزید 2 نام تحریر کریں یہ بھی ہو گیا تھا. سورہ حامیم سجدہ میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی یہ ہمارا باقی رہ گیا. اس کا آنسر جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے. ایک بار میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈکٹیٹ بھی کر دیتی ہوں اگر کسی کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے دیکھنے میں یا اسپیلنگ ایشوز میں وہ کلیئر ہو جائے. آپ لوگ سب سے پہلے لکھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں ایک مبلغ کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. نمبر 2 اعمال صالحہ کرے. نمبر 3 فرما بردار ہوں. نمبر 4 برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے. نمبر 5 لوگوں کی دشمنی اور باتوں پر صبر کیا جائے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 5 پوائنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے, اعمال صالحہ کرے, فرما بردار ہوں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے, لوگوں کی دشمنی اور باتوں پر صبر کیا جائے. یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. فورتھ ہم لوگوں نے کر لیا کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا اور حامیم سجدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں. باقی اور آخر میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے تفصیلی جواب دے سورہ حامیم سجدہ کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں اور یہ ہمارا سب سے اہم کام ہوتا ہے. میرے ساتھ آپ واپس آ جائیں گے جی ٹیکسٹ پورشن کی طرف اور اپنی ہیڈنگس کو مارک کر لیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہوں گی بنیادی مضامین کے لیے اور آپ لوگوں نے وہ اس میں لکھتے جانا ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ ہم دیتے ہیں جی تعارف کی. آپ لوگوں کو جتنا گرین ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کے پاس آپ کی
बुनियादी मज़ामीन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होगी, छोटा सा हम तारुफ लिखेंगे ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। आपने तारुफ में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, आप सिंपली लिखेंगे 41वीं सूरत है, 24वें पारे में या मक्का में नाजिल हुई, 54 आयात और 6 रकू हैं। बस आप ये लिख देंगे और आप बता देंगे कि इसके 2 नाम मजीद हैं, सूरत अल-अक़वात और सूरत अल-मसाबिह। इसके अलावा आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आप हेडिंग देंगे मरकज़ी मौज़ू की, उसमें आपने कंप्लीट मरकज़ी मौज़ू एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बुनियादी मज़ामीन, जो कि हमारा मेन कंसर्न भी है। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ तक लिखना शुरू करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और हेडिंग आपके पास आ जाएगी कुरान मजीद की सफ़ात, ग्रीन हाइलाइटेड टेक्स्ट आपको शो हो रहा है और अंडरलाइन भी हुआ हुआ है। सूरह हामीम सजदा की इब्तिदा में ये वाज़ेह फरमाएगा, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे और एंड हो जाएगा हमेशा रहने वाला अजर है। सबसे पहले बुनियादी मज़ामीन जो हेडिंग आएगी उसकी आएगी कुरान मजीद की सफ़ात। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे अल्लाह ताला की कुदरत कामना के दलाइल, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और आपका अजाब से डराया गया है, यहाँ तक आपने कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे कौमे आद, उसमें आपने स्टार्ट करना है कौमे आद को अल्लाह ताला ने जिस्मानी कुव्वत और एंड करेंगे आप लोग जिसने कौमे आद को हलाक कर डाला। नेक्स्ट आपकी फोर्थ हेडिंग होगी कौमे समूद, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और तकवा इख्तियार करने वाले थे, यहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। फिफ्थ आपका मजमून जो इसमें बयान होगा वो होगा आपके पास मुशरिकीन को मुतनब्बा, उसमें आपने कंप्लीट पैराग्राफ 3 लाइंस का आपने इसमें एंटर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कुफार का तर्ज अमल, जो कि आपके 6 मजमून की हेडिंग होगी और उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो इसमें एंटर करना है। सेवंथ हेडिंग होगी आपके पास अहले ईमान का तस्करा, उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक लिखना है नेक अमल करता है। लास्ट 8th हेडिंग होगी आपके पास दावत के मुखातिबीन की ज्यादती और बुराई का जवाब देने का तरीका, उसमें आपने यहाँ से लिखने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आएंगे इसके गर्विदा हो जाएंगे। लास्ट पे एज अ रेफरेंस हम फरमाने इलाही लिखेंगे जो कि आयत नंबर 44 से है, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट इस आयत का तर्जुमा जो है वो मेंशन कर देना है, उसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दफा मेरे साथ आप लोग हेडिंग्स को दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों के पास हेडिंग आएगी तारुफ की, उसके बाद मरकजी मौजू बुनियादी मज़ामीन, उसमें सबसे पहले हमारे पास बयान होंगे कुरान मजीद की सफ़ात, अल्लाह ताला की कुदरत कामना के दलाइल, कौमे आद, कौमे समूद, मुशरिकीन को मुतनब्बा, कुफार का तर्ज अमल, अहले ईमान का तस्करा, दावत के मुखातिबीन की ज्यादती और बुराई का जवाब देने का तरीका और लास्ट में हमारे पास फरमाने इलाही जो कि एज अ रेफरेंस आएगा। ग्रीन हाइलाइटेड टेक्स्ट जितना भी है वो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग है और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। सूरह हामीम सजदा जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट सूरत थी वो आज हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारे पास सिर्फ एक सूरत बाकी रहेगी जो कि सूरह शूरा, जो कि इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों ने ये वाली सूरत कंप्लीट डिस्कस कर ली, कंप्लीट होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी डिफिकल्टी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड आउट किया जाए। लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।